औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम फ़ारूक लतीफ़, फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स का लेसन नंबर 15 है। लेसन नंबर 14 जो प्रीवियस लेसन था उसमें हमने डबल कॉन्सोनेंट्स पीआर सीरीज़ को डिस्कस किया था। लेसन नंबर 15 में भी पीआर सीरीज़ के ही रिलेटेड रूल्स हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जी, लेसन नंबर 15 में सबसे पहला जो रूल है वो पीआर सीरीज़ से ही रिलेटेड है। तो इसमें ये बताया है कि पीआर सीरीज़ के साथ अगर एस का सर्कल आ जाए या एस टी की लूप आ जाए तो उसमें जो आर है वो हम स्किप कर देते हैं, आर को नहीं लिखेंगे। पी आर सीरीज़ के साथ एस का सर्कल आ जाए, एस टी की लूप आ जाए या एस डब्ल्यू जो आपने पढ़ा था स्वे वो आ जाए तो उसमें जो आर है उसको हम स्किप कर देते हैं, आर को नहीं लिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग वर्ड में पी आर के साथ एस का सर्कल आ गया है यानी एस आ गया है तो उसको हमने लिखना है इस तरह से। तो इसमें हमने आर को निकाल दिया है। और एक और चीज़ बता दूं, इसमें जो एस का सर्कल है वो चला जाएगा क्लॉकवाइज। एस का सर्कल क्लॉकवाइज चला जाएगा, आर स्किप हो जाएगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जब भी पी आर सीरीज़ में एस का सर्कल आ जाए, एस टी की लूप आ जाए या एस डब्ल्यू यानी स्वे आ जाए तो उसमें आर स्किप हो जाता है, आर को नहीं लिखा जाता और जो एस का सर्कल है वो क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। जैसे स्प्रिंग में पी आर के साथ एस आ गया तो इसको हमने इस तरह से लिखा, तो जो एस का सर्कल है वो क्लॉकवाइज चला गया और इसमें जो आर था वो स्किप कर दिया, हमने उसको ओमिट कर दिया है। इसी तरह एक और वर्ड में लिखकर बता देता हूँ, जैसे स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज में इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखें टी आर के साथ एस आ गया, एस का सर्कल हमने क्लॉकवाइज लिखा, आर को हमने ओमिट कर दिया तो इस तरह से इसको हमने लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे स्ट्रीट है। स्ट्रीट वर्ड में स्ट्रीट को हमने इस तरह से लिखना है यानी टी को हमने टी के लिए हाफ कर दिया और टी आर के साथ एस आ गया तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया यानी एस का सर्कल क्लॉकवाइज चला गया और आर को हमने स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, यानी वो काउंट होगा, गिना जाएगा लेकिन हमने इसको लिखना नहीं है। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ, जैसे सपर है, SUPER, तो सपर को हमने इस तरह से लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड है स्वीटर। अब इसमें SW आ गया है तो स्वीटर को हमने इस तरह से लिखना है। SW का बड़ा सर्कल लगता है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बता दिया है, तो जिसको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। इसी तरह स्टिकर, इसमें ST की लूप आई है तो ST की लूप इस तरह से हमने इसको लिखना है। जी, ये था पीआर सीरीज़ से रिलेटेड रूल जिसमें आर ओमिट हो जाता है और एस का सर्कल या ST की लूप या जो स्वे है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज चली जाती है। इसी तरह नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल में वो बता रहा है कि ये जो हुक आ जाता है और जो सर्कल आ जाता है ये कुछ वर्ड्स में मिड में आ जाते हैं, ये हुक भी या एस का सर्कल भी। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा वर्ड में
एस का सर्कल और हुक जो है वो मिड में आ गए हैं और इसको वाजिया करके लिखना है, जिसमें एस का सर्कल भी वाजिया नज़र आए और आर का जो हुक आ रहा है वो भी वाजिया नज़र आए। इसी तरह एक और वर्ड है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी इसी तरह ही हमने करना है, एस का सर्कल भी वाजिया नज़र आए और आर का जो हुक है वो भी वाजिया नज़र आए। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस में भी इसी तरह सेम करना है, इसमें भी एस का सर्कल वाज़े नज़र आए क्योंकि ये मिड में आ रहा है, हुक भी मिड में आ रहा है और सर्कल भी मिड में आ रहा है, तो इसलिए दोनों चीज़ें वाजिया नज़र आनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में वो बता रहा है कि जब भी एस के आर आ जाए यानी ये, इसी तरह एस गे आर आ जाए यानी ये, इसमें भी हमने इसी तरह ही करना है। यानी इसके एस के आर और एस गे आर से पहले टी आ जाए या डी आ जाए तो हमने इसमें आर को ओमिट कर देना है, आर को स्किप कर देना है। टी और डी के बाद एस के आर या एस गे आर आ जाए तो उसमें हमने आर को नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड में लिख कर बता रहा हूँ, जैसे डिस्क्राइब है, तो डिस्क्राइब में डी पहले आ गया, उसके बाद एस के आर आ रहा है, तो इसको हमने इस तरह से लिखना है डिस्क्राइब, इसमें हमने आर को स्किप कर दिया। इसी तरह डिसग्रेस है, डिसग्रेस में भी इसी तरह से हमने आर को ओमिट कर देना है। इसी तरह डिसएग्री है, तो डिसएग्री में भी हमने इसी तरह से करना है, आर को ओमिट कर देना है। कुछ स्पेशल डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस हैं, तो इसका आप लोगों ने रट्टा लगाना है, जिसमें प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रपोज है और पर्पज़ है, और नीचे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसका आप लोगों ने रट्टा लगाना है। और इसका जो लिंक है इस पूरी बुक का जो सॉफ्ट फॉर्म में आपको मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी जो एक्सरसाइज है, जो अभी रूल मैंने पढ़ाया है, 69 है और 70 है, तो 69 और 70 दो एक्सरसाइजेज हैं, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है 5-5 मरतबा। और इसकी जो की है वो पीछे आप लोगों को मिल जाएगी। तरीक़ाकार मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि 69 और 70 की जो की है वो पीछे है, तो आप लोगों ने इंग्लिश को देखकर 5 बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट हैंड में लिखना है और उसको कन्वर्ट भी करना है लॉन्ग हैंड में शॉर्ट हैंड को देखकर। और जो शॉर्ट हैंड आप लोग लिखोगे उसको आप लोगों ने पढ़ना भी है, ताकि आप लोगों को अपनी आउटलाइंस जो शॉर्ट हैंड में लिखी होंगी वो पढ़ना आ जाए, बाद में आपको मुश्किल ना हो। जी व्यूवर्स, अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आपको मेरे लेक्चर्स इजीली मिल सकें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट हैंड घर में कर सकें, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जी अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।